हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आस्क इंडिया पॉडकास्ट में। दोस्तों, आस्क इंडिया पॉडकास्ट में आज हम सुनेंगे विक्रम बेताल की कहानी। कहानियाँ भारत में काफ़ी लोकप्रिय है और बच्चे बचपन से सुनते हुए आए हैं। इसी क्रम में आज से हमारा नया पॉडकास्ट विक्रम बेताल की कहानियाँ, जो कि 25 कहानियों पर आधारित है, उससे शुरू होगा। भारत में इनकी कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय है, इसलिए इन्हें 25 भी कहा जाता है। तो आज की हमारी कहानी है एक मालिक और उसके वफादार नौकर की कहानी। भगवान शिव के दास वेताल ने भगवान शिव का ध्यान किया और राजा विक्रमादित्य से बोले, आज मैं तुमको एक बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाता हूँ, चलो सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। वर्धमान नाम का एक बहुत ही खुशहाल शहर था। उसमें एक बहुत ही धार्मिक राजा राज करता था, जिसका नाम था रूपसेन। और उन राजा की एक बहुत ही पतिव्रता पत्नी, उनका नाम था विदनमाला। एक दिन वीरवर नाम का एक क्षत्रिय अपनी पत्नी, एक बेटे और एक बेटी के साथ राजा के दरबार में रोजी रोटी कमाने के लिए आया। और उनकी समस्या सुनकर राजा ने उनको 1000 सोने के सिक्के रोज की तनख्वाह पर अपने सिंह द्वार का चौकीदार रख लिया। कुछ दिन के बाद राजा ने अपने दूसरे नौकरों से उनकी पैसों की स्थिति के बारे में पूछा, तो उन्होंने राजा को बताया कि वह अपनी तनख्वाह का काफ़ी हिस्सा यज्ञ, तीर्थ, मंदिरों में पूजा और संतों आदि पर खर्चा कर देता था। अपने और अपने परिवार के लिए तो बहुत ही कम बचा कर रखता था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसके पक्के तरीके से अपने यहाँ नौकर रख लिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि आधी रात में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। राजा ने शमशान भूमि में एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी, तो राजा ने वीरवर को यह पता लगाने के लिए भेजा कि वह स्त्री क्यों रो रही है। वीरवर अपनी तलवार लेकर शमशान भूमि की तरफ उस रोती हुई स्त्री से यह पूछने के लिए चला गया कि वह क्यों रो रही थी। राजा भी छिपे तौर पर उसके पीछे पीछे चला, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह किसी परेशानी में फंस जाए। शमशान भूमि पहुंचकर वीरवर ने इधर उधर देखा तो एक स्त्री उसको रोती हुई दिखाई दी। वह उसके पास पहुंचा और उसने पूछा कि वह क्यों रो रही थी। वह स्त्री रोते रोते बोली, मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ। इस महीने के आखिरी में राजा रूपसेन मर जाएंगे। उनके मरने के बाद मैं अनाथ हो जाऊंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए रोती हूँ। वीरवर राजा का बहुत ही वफादार था, इसलिए उसने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे राजा न मरे और वह बहुत दिनों तक राज करे। वह स्त्री बोली, अगर तुम चंडिका के मंदिर में अपने बेटे की बलि चढ़ाओगे तब यह राजा बच सकता है। यह सुनकर वीरवर तुरंत ही घर आया। उसने अपने परिवार को जगाया और उनको सब कुछ बताकर सब लोगों के साथ वह सब लोगों को मंदिर में लेकर चंडिका के मंदिर में आए। राजा अभी भी छिपे तौर पर वीरवर का पीछा कर रहा था। मंदिर आकर वीरवर ने राजा की लंबी उम्र की प्रार्थना की और अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। अपने भाई का कटा सिर देखकर उसकी बहन दुख के मारे वहीं मर गई। अपने बच्चों को मरा देखकर उसकी माँ भी मर गई। वीरवर ने तीनों का अंतिम संस्कार किया और फिर राजा की लंबी उम्र के लिए खुद को भी बलि चढ़ा दी। राजा अभी भी यह सब देख रहा था कि यह सब देखकर राजा को अपनी जिंदगी बिल्कुल ही बेकार लगी। सो उसने भी अपने आप को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने अपने आप को मारने के लिए तलवार उठाई,
कि देवी ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। राजा बोला, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो वीरवर और उसके सारे परिवार को जिंदा कर दीजिए। ऐसा ही हो, कहकर देवी चली गई। राजा चुपचाप घर वापस चला आया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उधर वीरवर अपने पूरे परिवार को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को घर ले गया और अपना चौकीदार का काम करने के लिए महल में वापस चला गया। कुछ समय बाद राजा ने उसे बुलवाया और उससे उस स्त्री के लिए रोने का कारण पूछा कि वह क्यों रो रही थी। तो उसने कहा, हे राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह गायब हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए उसके बारे में, आप आराम से सोइए। राजा वीरवर की वफादारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने वीरवर से दोस्ती कर ली। यह कहने के बाद बेताल चुप हो गया, पर फिर बोला, हे राजन, इस कहानी में सबने एक दूसरे के प्यार के लिए त्याग किया, पर इसमें सबसे ज्यादा प्रेम और सबसे बड़ा त्याग किसका था? राजा बोला, हालांकि इस कहानी में सबने एक दूसरे के लिए त्याग किया और एक दूसरे के लिए अपना अपना कर्तव्य निभाया, फिर भी इस कहानी में राजा का त्याग सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि वीरवर उसका नौकर था और वह अपनी सेवाओं के लिए राजा से पैसे लेता था। उस पैसे की वजह से उसने अपनी बलि चढ़ाई। वीरवर की पत्नी पतिव्रता थी और अपने धर्म का पालन करने वाली थी। उसने इसलिए बलि दी। बहन अपने भाई को प्यार करती थी और लड़का अपने पिता को। उन्होंने इसलिए अपने अपने बलि दी। पर राजा रूपसेन का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसने वह एक मामूली से नौकर के लिए अपना बलिदान देता है। इस वजह से केवल उसी का बलिदान इन सब बलिदानों में सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। ये थी आज की हमारी पहली कहानी, विक्रम बेताल की पहली कहानी। अब अगले भाग में हम देखेंगे विक्रम बेताल पार्ट की सेकंड कहानी। ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको मिलते हैं अगले पार्ट पे। आज के इंडिया में आप ऐसे ही अपना प्रेम दर्शाइए और बनाए रखिए। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम आस्क इंडिया की टीम। और आप अगली कहानी के लिए जरूर आस्क इंडिया पॉडकास्ट पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। हमारा प्यार भरा नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों को। और आप कमेंट करके जरूर बताइए आप और किस किस कहानी सुनना पसंद करेंगे।